मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम संवैधानिक निकायों के बारे में बात कर रहे हैं। संवैधानिक निकायों की इस श्रृंखला में हम आज बात करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग की। राज्य लोक सेवा आयोग मतलब इसको अंग्रेजी में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। जैसे केंद्र द्वारा यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग होता है, वैसे प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होता है जिसको उस राज्य के नाम पर, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, ऐसे ही तो इसको तो उसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे वहाँ पे जो स्टेट कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स होते हैं, उनके प्रेसिडेंट होते हैं, उनका अध्यक्ष होता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उसको पद से हटाया किसके द्वारा जाता है, किसकी रिकमेंडेशन पे ये लोग इस आयोग के सदस्य और अध्यक्ष होते हैं। इन सारी बातों के साथ साथ हम बात करेंगे कि इस आयोग का क्या काम है, इसके जो मेंबर होते हैं उनकी आयु कितनी होती है, और परीक्षा उपयोगी जितने इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, संवैधानिक प्रावधान क्या है, किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आज हम बात करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, अपॉइंटमेंट कौन करता है, कार्यकाल क्या होता है, उसके बाद इसका कार्य एवं उद्देश्य क्या है, उसके बाद इससे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, इन सब चीज़ों को देखिए। तो जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में किया गया है। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग चाहे संघ लोक सेवा आयोग, पूछा जाएगा कि किस भाग में है, तो संविधान के भाग 14 में, संविधान के भाग 14 में ही संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधानित किया गया है। खैर, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में हमने पिछली कक्षा में बात की थी, उसका वीडियोस अलग से है। तो ली कमीशन के आयोग पर 1926 में पहली बार संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियोस आएगी जिसमें यह बताया जाएगा कि जो यूपीएससी होता है उसमें कितने प्रकार की सर्विसेज होती है। 2 प्रकार की सर्विसेज होती है, एक केंद्रीय सेवा और एक अखिल भारतीय सेवा। इसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे किसी और वीडियोस में। लेकिन आज चूंकि राज्य लोक सेवा आयोग की बात आ रही है और भाग 14 में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी प्रावधानित किया गया है और संघ लोक सेवा आयोग का भी प्रावधानित किया गया है। खैर, यह जो हमारा राज्य लोक सेवा आयोग है, सभी राज्यों के लिए या 1 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्य लोक सेवा आयोग का गठन सरकार कर सकती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में किया गया है। पूछा जाता है बार बार प्रश्न की जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, राज्य लोक सेवा आयोग है, उसका संवैधानिक प्रावधान किस भाग में, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है। तो संवैधानिक प्रावधान भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में किया गया है। अब बात होती है कि इसके जो मेंबर्स होते हैं कितने होते हैं, तो अध्यक्ष को लेकर 11 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 10 और सदस्य होते हैं। उनका कार्यकाल कितना होता है, तो जो सदस्य और उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र। देखिए, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा नियुक्ति, अपॉइंटमेंट होता है। देखिए, बार बार पूछा जाता है नियुक्ति होता है या मनोनयन होता है, तो नियुक्ति होता है। अपॉइंटमेंट इंग्लिश वाला वर्ड्स देखिए, उस पर हम टिक लगाते हैं, ये कई बार पूछा जाता है। और अपॉइंटमेंट होता है, इसका नियुक्ति की जाती है किसकी, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की भी राष्ट्रपति के द्वारा, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य, उसमें भी 11 ही टोटल मेंबर होते हैं अध्यक्ष को लेकर, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है एक विशेष समिति की सिफारिश पर। तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनके भी सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं। कुल सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को लेकर अगर पूछा जाए तो 11 होती है, और वैसे अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। 2 बातें ध्यान देने वाली होती है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। एक अध्यक्ष होता है, 10 सदस्य होता है। प्रश्न 2 तरीके से घुमाकर पूछा जाता है कि
जो हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं, तो 10, और अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 11। अब नियुक्त जो सदस्य होते हैं, जो अब किस प्रकार के ये 10 सदस्य हैं, उसमें से आधे जो सदस्य होते हैं, जो नियुक्त सदस्यों में से आधे सदस्यों को भारत सरकार के अधीन या किसी भी राज्य की सरकार के तहत कार्यालय में कम से कम 10 वर्ष के लिए कार्यरत होना चाहिए। मतलब ये दिया है कि जो आयोग के सदस्य होंगे वो भी सिविल सेवक होंगे, या तो आपके केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में या राज्य सरकार के किसी कार्यालय में कम से कम 10 वर्षों की सेवा दे चुके लोगों को ही, जो 10 सदस्य हैं उसमें से आधे सदस्यों को, ऐसे सदस्य होते हैं उनको रखा जाता है। नियुक्त सदस्यों में से आधे सदस्यों को भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के तहत कार्यालय में कम से कम 10 वर्ष के लिए कार्यरत होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को उठाया और तुरंत अध्यक्ष और सदस्य बना दिया ना, किसी भी सदस्य की जो आधे सदस्य होते हैं उनमें से कम 10 साल काम किया जाना चाहिए इन लोगों के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट का जो कार्यालय हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कार्यालय हो। अब आगे बात करते हैं कार्यकाल कितना होता है। इनके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल बराबर होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो जाए, या 6 वर्ष, मान लीजिए कि 6 वर्ष का कार्यकाल है, 5 वर्ष ही कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, उनकी उम्र 62 वर्ष हो जाए तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा। और मान लीजिए कि 6 वर्ष के बाद भी उनकी उम्र 62 वर्ष नहीं कंप्लीट होती है तो उनका कार्यकाल है उनको बढ़ाया नहीं जाएगा। 2 कंडीशन, 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र। अर्थात अगर 3 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी उनकी उम्र 62 वर्ष हो जाती है तो उनका कार्यकाल 3 ही वर्ष हो जाएगा। लेकिन अगर 6 वर्ष के बाद भी उनकी 6 वर्ष पूरा काम करने के बाद भी अगर उनकी उम्र 62 वर्ष नहीं होती है तो उनको मतलब नहीं हटाया जाएगा, वो 6 वर्ष तक ही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि वो 62 वर्ष तक काम करेंगे। ये दिया है कि 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो उसके तहत इनको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, वही इनका कार्यकाल होगा। अब जो होते हैं ये इसके अध्यक्ष अर्थात यूपी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष यूपीएससी या अन्य लोक सेवा आयोग के अलावा अन्य राज्य सरकार के अधीन नियोजन के पात्र नहीं होते हैं। अब देखिए एवं उद्देश्य क्या है। राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन ये लोग करवाते हैं। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वह जो प्रत्येक वर्ष पब्लिक सर्विसन पीसीएस की जो परीक्षा होती है उसको करवाता है। उसके बाद जो डॉक्टर वाली परीक्षा है, डॉक्टरों को नियुक्त किया जाता है, उनमें भी करवाते हैं। ये जितनी भी परीक्षाएं होंगी राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए उनके लिए परीक्षाओं के आयोजन का दायित्व तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात राज्य लोक सेवा आयोग का है। पुनः देखिए, राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाना इनका कार्य है। कार्मिक प्रबंधन से संबंधित सभी मामले को देखना, कार्मिक प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों को देखना अर्थात हल करना, उनमें सहयोग करना, ये किसका काम है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। पहला काम राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाते हैं। दूसरा काम कार्मिक प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों को देखते हैं। उसके बाद सिविल सेवाओं या सिविल पदों की भर्ती की प्रक्रियाओं से संबंधित सभी मामलों को देखते हैं। सिविल सेवा या सिविल पदों की भर्ती से संबंधित जितने मामले हैं वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ही देखता है। स्टेट पब्लिक सर्विसन राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जितने प्रकार के, चाहे वो सिविल सेवाओं या सिविल पदों की भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित मामले हो, चाहे कार्मिक प्रबंधन से संबंधित मामले हो, या राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाना हो, ये सभी कार्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ही हैं। अब एक नोट है, अब हमने अभी देखा जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन अगर हटाने की बात की जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको पदों से हटाया जाता है, पदच्युत किया जाता है। तो यह बार बार प्रश्न ये हम लोगों का गलत हो जाता है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके अध्यक्ष को कौन हटा सकता है, कौन पद से हटा सकता है, पदच्युत कर सकता है? तो राष्ट्रपति। नियुक्ति तो राज्यपाल ही करते हैं, चाहे सदस्य हो चाहे अध्यक्ष हो, लेकिन सदस्य को भी और अध्यक्ष को भी हटाने का काम किसका होता है? हमारे राष्ट्रपति का होता है। यह हमारी कक्षा रही संवैधानिक निकाय की, राज्य लोक सेवा आयोग की। राज्य लोक सेवा आयोग में इस्टेब्लिशमेंट पढ़े, भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 में इसका वर्णित किया गया है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं, 10 सदस्य होते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो वो होता है। इनको पदच्युत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष होते हैं, जो यूपीएससी के अलावा संघ लोक सेवा आयोग के अलावा देखा कि इनका क्या क्या काम है, तो राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। यह एसपीएससी और कार्मिक प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों को, सिविल सेवाओं एवं सिविल पदों की भर्ती की प्रक्रियाओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। यह रही हमारे आज कक्षा की बात। दिवाली का पर्व है, दीपोत्सव का त्यौहार है। आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में नया उजाला आए। आप लोग अपने नित्य पथ को अपनाइए और अपने जीवन के उत्कर्ष पर पहुंचिए, यही हमारी शुभकामना है हमारे पूरे 11 क्लासेस टीम की तरफ से सभी देखने वाले को, और जो न भी देखते हैं उनको भी हमारी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली कार्तिक के अमावस्या के दिन जो काली रात होती है, उसमें हम यह वादा करते हैं और लड़ते हैं अपने आत्मबल के अनुसार और दिखाते हैं कि हम दीपक से तुम्हारे रात के अंधेरों को मिटा सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि श्री राम जी वनवास के बाद अयोध्या आए तो उसकी खुशी में मनाया जाता है। कई लोग मानते हैं कि उस दिन हमारे महावीर स्वामी जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इसलिए यह दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। कई लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन जो एक राक्षस था, नरकासुर राक्षस, उसका वध करके वहाँ के क्षेत्र के इस लोक के लोगों के डर को ख़त्म किया था। लोग अपने घरों में दीपक बुझा लेते थे, वो आता था, लोगों को खा जाता था, राक्षस था, नरकासुर नाम था। तो श्री कृष्ण भगवान के द्वारा उस राक्षस का वध कर दिया गया। इस खुशी में लोग दीपक जला के दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। हमारे त्यौहार यह हमें शिक्षा देते हैं कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हम मानव लड़कर उस पर विजय पा सकते हैं। आप भी जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में विजय पा सकते हैं, बशर्ते आप अपने मन में उत्साह भरिए। और यह हमारा दीपोत्सव त्यौहार दिवाली आपके जीवन में नए उमंग और नए प्रकाश से आप सभी को प्रकाशित करे। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हैप्पी दिवाली। नमस्कार।